अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 17 अगस्त 2026 है और पीर का दिन। सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और इस टाइम मैं अपने घर से फार्म के लिए निकल रहा हूँ। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बड़ी हेल्पफुल होगी जो ये समझते हैं कि वो सुबह शाम बकरियों को सब चारा डाल देते हैं, पानी टाइम पे डाल देते हैं तो उनका फार्म कामयाब हो जाएगा। यकीन करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि आपकी रोज़ाना की रूटीन ये डिसाइड करेगी कि आप किस सिमत में जा रहे हैं, कामयाबी या नाकामी की तरफ। और इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि जो तकलीफ़ नुकसान से मालिक को होती है वो आपके स्टाफ को कभी भी नहीं हो सकती, इवन वो कितना ही सिंसियर क्यों ना हो। और जो खुशी फ़ायदे से मालिक को होती है वो आपके स्टाफ को कभी नहीं हो सकती। सो आपको डेली कम से कम 30-40 मिनट अपने फार्म को ज़रूर देने चाहिए और उनमें क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए, वो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। सो चलें फार्म पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ये फार्म का रास्ता है, थोड़ा कच्चा है, बल्कि बहुत सारा कच्चा है और बारिश ने इसे मज़ीद ख़राब कर दी। मगर जिस तरह से सावन का महीना गुजरा है इस दफ़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं। हर तरफ आप देखें सब्ज़ा है, हरियाली है, चारा वाफर मिकदार में, जिस तरह से नहरी इलाकों में होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किधर तैयारी हुई है? अच्छा अच्छा, कितना रास्ते जो रास्ते हमारे ख़राब हैं जी, कच्चे हैं, बारिश हो गई है और दुश्वारी है। अब जो भी बंदा आता है उसे रिसीव करने के लिए आगे जाते हैं। तो चलते हैं जी और अपनी रूटीन की इंस्पेक्शन को शुरू करते हैं। अच्छा, फार्म से हट कर भी, क्योंकि विजिटर का काफ़ी माशाल्लाह आना जाना रहता है, पूरा दिन हमारे पास रश रहता है, तो मैं एंटर होते ये जगह लाजमी देखता हूँ कि चेयर टेबल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है ताकि जो मेहमान आए वो बैठ सके। उधर चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, उन पे इन्होंने चादरें और तकिए नहीं डालें। सो ये अभी मैं इनसे कह के डलवाऊँगा। हालांकि इन्हें पता है रोज़मर्रा की रूटीन, मगर फिर भी कहें नहीं तो ये काम नहीं होते। अच्छा, मुझसे मेरे आने से पहले ये चारा काट के रख चुके हैं। ये जंतर पड़ा हुआ है, इसको उन्होंने बांध के साइड पे रख दिए। ये बाजरा हमने लगाया हुआ था, माशाल्लाह बाजरा है, और इसे जंतर को बाजरे को मिक्स करके ये कुतर देते हैं और फिर फीड डालते रहते हैं। क्योंकि जंतर ये बिल्कुल नरम है, 2-3 फीट है, तो ये सारा कट जाता है। अगर इसकी डंडी सख्त हो जाए तो फिर इसी तरह बांध के हम खड़ा कर देते हैं। बकरियाँ साथ से जिस तरह से ग्रेजिंग करते हैं खा लेती हैं। ये चारा पड़ा हुआ है जी, ठीक हो गया। अब इस पे धूप आ रही है, सुबह सुबह सूरज साहब आज गुस्से में तेज़ हैं, तो इन्हें कहेंगे कि ये चारा छाँव में रखना चाहिए, धूप में ख़राब होगा। ये मेरे एक्सरसाइज का सामान है, मैं डेली नहीं कहता हूँ साफ़ कर दें, करता एक्सरसाइज कोई नहीं हूँ, बड़ा साफ़ रोज़ाना मैं करा देता हूँ जी। बाकी इस एरिए में सारे में जहाँ मेहमान आते बैठते हैं ये साफ़ हो चुके। बारिश हो, मौसम ख़राब हो तो फिर ऑफिस के अंदर भी बैठ जाते हैं, वरना नॉर्मली 12 महीने हमारा ऑफिस यही है, इन दरख्तों के नीचे। गर्मियों में छाँव होती है, सर्दियों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं तो धूप लगती है, मज़ा आता है बैठने में। तो यही हमारा ऑफिस है जी। फार्म पे कोई कलर कर रहे हैं, ये हर साल हम इस मौसम में सावन में कलर कर देते हैं ताकि फार्म साफ़ सुथरा भी रहे और देखने में भी अच्छा रहे। बाहरी दीवारों से कलर शुरू हो गए, अंदर अभी करना है। अच्छा, ये कुछ बकरियाँ इन्होंने बाहर निकाली हुई, शायद वीडियो बनाने लगे या उस वजह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाह साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब की ये एक अच्छी बात है जी, अभी 7:30 बज रहे हैं और शाह साहब मुझसे पहले फार्म पे पहुँचे हुए हैं जी। ये अपने घर की तरह फार्म को समझते हैं, घड़ी देख के कोई नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे भाई मिले हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। शाह साहब, ये बकरियां बाहर क्यों निकाल रहे हैं? ये दूसरी कीमत वाली है।
अच्छा अच्छा, 2 पैसेज वाली बकरियाँ। अच्छा, ये जो साइज़ और कीमत के हिसाब से कुछ कम ज़्यादा 2-4 हज़ार का डिफरेंस होता है, वो बकरियाँ शाह साहब अलग कर देते हैं। ठीक हो गया शाह साहब, आज मैं थोड़ी रूटीन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फार्म की क्या रूटीन होनी चाहिए, डेली हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। उस तरफ नया सेटअप है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। ये माशाल्लाह बकरियां शाह साहब अलग कर रहे हैं जी। अच्छा जी, फार्म पे इंटर होते ही आपने अगेन सलाम करना, ही मेरी आदत बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चाहे अंदर बकरियां ही हों, कोई बंदा हो या ना हो। ये सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह सफाई चल रही है जी। बाड़ों की सफाई डेली एक दफ़ा होनी चाहिए। अगर जानवर ज़्यादा हैं, मतलब बकरियां ज़्यादा हैं, जगह आपके पास तंग है, तो 2 दफ़ा भी सफाई कर लें, 3 दफ़ा भी कर लें, कोई हर्ज नहीं है। मगर फार्म आपका साफ़ सुथरा रहना चाहिए। सो फार्म में घुसते सबसे पहले आप सफाई देखेंगे, अपने स्टाफ को कहेंगे अगर गंदा है तो प्लीज़ आप इसे साफ़ कर दें। ये देखें इतनी सारी बकरियाँ हैं मगर साफ़ सुथरा आपको फार्म नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है पूरा साल ही, मगर स्पेशली सावन के महीने में आपने ये लाजमी चेक करना है कि आपके फार्म का फ्लोर फर्श खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। गीला होगा तो अक्सर दोस्तों ने ये देखा होगा कि बकरियां लंगड़ा के चलती हैं। क्यों चलती हैं कि फ़र्श गीला होता है, सावन में वैसे नमी होती है हवा के अंदर, वो खुर उनके अंदर से मांस कच्चा हो जाता है जो उनको दर्द करता है, चलने में तकलीफ़ देता है। तो आपका फ़र्श खुश्क होना चाहिए। अच्छा, ये देखें सारा हमारा फार्म, अगले बाड़े भी मैं एक एक करके दिखाता हूँ, सब में माशाल्लाह बकरियाँ बकरे हैं, वो भी सारे आपको कच्चे नज़र आएंगे। ये फ्लोर बिल्कुल कच्चा है और इसकी ढलान स्लोप देखें, ये बड़ा तेज़ स्लोप ढलान है दरवाजे वाली साइड पे, ताकि बारिश हो जो इनका वेस्ट है वो सारा पेशाब विशाब उधर से बह जाए। अब इतनी बकरियाँ इस टाइम इस बाड़े के अंदर तकरीबन 50 बकरी खड़ी हुई है। ठीक हो गया जी, ये 50 बकरी खड़ी हुई है। उसके बाद ये देखें फ्लोर सारा खुश्क है, बिल्कुल कच्चा है, चल चल के ये फ़र्श की तरह हो जाता है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं हम फ़र्श कच्चा रखें या पक्का रखें। देखें अगर आपके पास जगह खुली है तो आप फ़र्श कच्चा ही रखें। अब ये शेड के अंदर देखें, ये एकदम से सूखा है माशाल्लाह, ये देखें ये एकदम फ़र्श सूखा है। ये अंदर भी सफाई चल रही है, कोई गीला कुछ भी नहीं है। इससे ये होता है कि मिट्टी जो है ना, मिट्टी हर चीज़ को जज़्ब कर जाती है, पी जाती है। वायरस है, बीमारी है, स्मेल है उसकी, सब कुछ। अब फार्म में खड़े हैं जो दोस्त विज़िट भी करते हैं, वो हमारे बाड़ों के अंदर भी आएंगे। 100, 200, 300 बकरी अगर खड़ी भी हो तो भी उनको स्मेल फार्म में से नहीं आएगी। ये सिर्फ करिश्मा इस वजह से है कि फार्म कच्चा है, फ़र्श कच्चा है, स्मेल नहीं आती। अगर फ़र्श पक्का होगा तो वो ठंडा भी होगा सर्दियों के अंदर और स्मेली भी होगा। मगर आप समझते हैं आपके पास जगह तंग है, बकरियां ज़्यादा हैं, तो आप एलिवेटेड फ्लोर बना सकते हैं। अगर जगह खुली डुली है तो वो एक्स्ट्रा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अच्छी चीज़ है, मगर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। जगह तंग है तो आप बना लें। सो आपको फार्म में घुसते सबसे पहले साफ़ सफाई, नमी, ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। और आगे ही ये पानी का टप आ गया, ये देखिए माशाल्लाह बकरी पानी पी रही है। ये टप आपने डेली चेक करना है। हमारा स्टाफ माशाल्लाह इंतहाई सिंसियर है, बहुत अच्छा है, नोटिस करते हैं। मगर उसके बावजूद भी सम टाइम मुझे देखने में मिलता है, अगर मैं कोई मिस कर दूं, दिन ना देखूं, तो उसके अंदर हम अपनी ज़बान में उसे सावल कहते हैं, या वो चिकनाहट सी पानी के अंदर टप में जम जाती है, तो वो मैंने कहता हूँ इसे खाली करें, बुरश से धोएँ और साफ़ करें। इसके अंदर किसी किस्म की चिकनाहट, मैल कुचैल, धूल, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। सो अभी ये माशाल्लाह साफ़ सुथरा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको डेली चेक करना है। आगे आप बढ़ेंगे तो आप सबसे पहले अपनी बकरियों को ऑब्ज़र्व करेंगे। बकरी में आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है कि पिछली जो रात गुजर गई है उस बकरी ने कितना खाया है। उसका पेट आप चेक करेंगे, उसका पेट अंदर है तो इसका मतलब उसने खुराक कम खाई है। ये भी चेक करेंगे किसी बकरी का पेट ज़्यादा फूला हुआ तो नहीं है, मतलब उसे अफारा तो नहीं। आप उसके बाद खुरलियाँ चेक करेंगे कि खुरली के अंदर बकरियों ने खुराक बचाई है या नहीं बचाई है। अगर बचा दी है तो ये भी हो सकता है कि आपके स्टाफ ने चारा बहुत ज़्यादा डाल दिया हो। अगर कम डाला है तो ये भी हो सकता है कि वो खुराक कोई नमी वाली हो, कोई फंगस हो, स्मेली हो, पुरानी हो, बासी हो, बकरियों ने खुश होके ना खाई हो, इस वजह से भी खुराक बच सकती है। दूसरी सूरत ये है कि आपकी बकरियों का मिजाज, तबीयत, सेहत अच्छी ना हो तो वो खुराक खुश होके नहीं खाती जब बीमार होती हैं। सम टाइम ठंड लग जाती है या गर्मी लग जाती है, तो ये चीज़ें भी आपने देखी नहीं। अब ये रात के बाद देखें खुरलियाँ माशाल्लाह बिल्कुल खाली, इन्होंने सारा चारा खा लिए।
सो डालने का तरीकाकार भी यही है कि थोड़ा थोड़ा करके चारा डालें। रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा डाल दें, क्योंकि ज़ाहिर है स्टाफ आपका या आप रात को उठ के नहीं देखेंगे, सो बकरियों का गुजारा होता रहे। सो ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने बकरियों में नज़र मारनी है, खड़े होकर सारी बकरियों को चला के देखना है। अरबाब बेटा बकरियों को सारियों को बाहर निकालें, थोड़ा चलाएं इकट्ठा करके। तो ये चीज़ प्रैक्टिस भी आपने सारी सबको इकट्ठा कर दें, अंदर से निकाल लें। बकरे कुछ बंधे हुए उन्हें बंधा रहने दें। जब बकरियों का इकट्ठा इस तरह से चला के सबको देखेंगे बाहर निकाल के, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कोई बकरी लंगड़ी तो नहीं है, लंगड़ा के तो नहीं चल रही है। फिर उसके आप पेट को भी नोटिस कर लेंगे, किसी को अफारा तो नहीं है या कोई बकरी सुस्त तो नहीं है। और इस तरह से भी आप बकरियों को देख सकते हैं। ये देखिए, अब इस बकरी की आंख से हल्का पानी आ रहा है, नज़ला, रेशा, पानी, ये चीज़ें भी आपने बकरी की चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है। ठंडी हवा हो, ठंड हो तो ये नॉर्मल है, पानी आ जाता है, मगर अनयूजुअल हो, आप बार बार रिपीटली देख रहे हो, तो फिर उसे इंजेक्शन दवाई देनी चाहिए। इसे अब दिन में हम नोटिस करेंगे इस बकरी को कि इसकी आंख से पानी रुका है या नहीं रुका। चलाएँ जी, सारी बकरियों को चलाएँ इधर। तो बकरियों को थोड़ा ये चला के देखते हैं। अब ये बकरा थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, थोड़ा नहीं, अब अच्छा खासा लंगड़ा के चल रहा है। एक तो इसके खुर देखने कच्चे तो नहीं है, दूसरा इसमें ये देखना है कि कोई कांटा वांटा, हमारे इधर कांटा होता है 3-4 मुंह वाला बखड़ा हम उसे कहते हैं, वो बकरियों के पाँव में लग जाता है। आजकल सावन है, बाहर चारा सब घास वास बहुत है, तो हम थोड़ी देर इन्हें ग्रेजिंग के लिए निकालते हैं, तो वहाँ से कांटा वांटा लग जाता है। बेटा इसका पैर बकरे को पकड़ के चेक करें, बकरे को पकड़ के लाएँ, इसका खुर चेक करना है कि वो कांटा तो नहीं है या अंदर से कच्चा है। अगर कांटा है तो उसका इलाज यही है कि हम कांटा निकाल देंगे, बाहर लेके आ जाएं। और अगर इसका खुर अंदर से कच्चा है नमी की वजह से, सावन की वजह से, तो फिर हम इसके खुर के अंदर पिंक स्प्रे लगाएंगे। जी शाह साहब स्प्रे लाइएगा, अगर कांटा ना हुआ तो फिर स्प्रे। अच्छा, इसके खुर के अंदर कांटा बिल्कुल भी नहीं है, अंदर हाथ लगाएं आप, मुझे वाइट वाइट ये लग रहा है कि नरम हुआ इसी पाँव से लंगड़ा रहा है ना जी। शाह साहब लाएं ज़रा स्प्रे लाएं। तो इस तरह से स्प्रे लगा देंगे। टांग सूजी हुई इधर से। अच्छा, ये खुर का शाह साहब मसला नहीं है, ये जगह इसकी स्वेलिंग हुई हुई, ये बकरे आपस में शायद लड़ें। इसकी थोड़ी मसाज करें और इसको आप पिंक स्प्रे दिखाएं शाह साहब। अगर ये खुर कच्चा हो ना तो इसके अंदर लगाएं, हल्का खुर के अंदर मार दें एहतियातन, थोड़ा वाइट वाइट तो लग रहा है बस, ठीक। अच्छा, ये एहतियातन लगा दिए, कोई लगाने से हर्ज नहीं है। इसकी अब इधर स्वेलिंग हुई, इसे शाह साहब मैट्रम का इंजेक्शन लगाएंगे। मैट्रम इंजेक्शन से स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाती है, पेन भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का रेजोमाइसिन का जो टीका है, उसको एक कप में प्याली में निकाल लें, वो बिल्कुल तेल की तरह होगा। जहाँ से स्वेलिंग है उस जगह से इसकी मसाज कर दें, ठीक हो गया जी। और मैट्रम इंजेक्शन 30 सीसी इसको गर्दन में लगा दें, एक साइड पे मैट्रम लगाएं और दूसरी साइड पे मल्टीविटामिन का 5 सीसी लगा दें। बकरा काफ़ी बड़ा है, उसे ताकत भी मिलेगी, उसका पेन ख़त्म, स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और जो रेजोमाइसिन की मसाज करेंगे वो भी इसका पेन दर्द खींच लेगा, ठीक हो गया जी। सो इस तरह से आपको डेली ऑब्ज़र्व करना है। अगले बाड़े में भी चलते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं बकरी ने खाया है नहीं खाया, कौन सी कमज़ोर है, ये चीज़ें आपने को नोटिस करनी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर कोई बकरी प्रेग्नेंट है, गब्बन है, कौन सी बकरी हीट पे आ रही है, जो हीट पे आ रही है उसको आप क्रॉस करेंगे, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जो गब्बन है उसको देखेंगे, उसकी एक्टिविटी को देखेंगे, खुराक, पानी, दवा या ये चीज़ें क्या उसको करना है। और दूसरी बात जहन में रखें कि फार्म यादाश्त पे नहीं चलते, आपको लिखना होगा कौन सी बकरी हीट पे कब आई थी, क्रॉस कब हुई थी, कितने महीने की प्रेग्नेंट है, कौन सी बकरी ने कितना खाया, उसने परफॉर्म कैसा किया, खुराक उसकी बॉडी पे लग रही है नहीं लग रही है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होगी। अब ये देखें माशाल्लाह ये बड़ी हेल्दी मोटी बकरी है, उसके साथ अगर देखेंगे ये भी सही है माशाल्लाह सही है। कुछ वो दीवार के साथ खड़ी हुई बकरी वो थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। सो ऐसी जो कमज़ोर बकरी होगी उस पर आपने फोकस करना है। जो ठीक खा पी रही हैं वो तो माशाल्लाह सही है। जो कमज़ोर है आप देखेंगे खुराक कितनी खाती है, अगर ज़्यादा खाती है कमज़ोर तो इट्स मीन उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसकी आप डीवर्मिंग करेंगे। या सुस्त है, हो सकता है उसे बुखार हो, अगर बाल खड़े करके कोने में अलग से खड़ी हो गई है तो इट्स मीन उसको बुखार भी हो सकता है। ये इंटरनली डोर भी हैं, बहरहाल हम आउटसाइड से जाते हैं और आगे चेक करते हैं। उधर माशाल्लाह कोई
गेस्ट भी, मेहमान भी हमारे आ गए। ये सिलसिला पूरा दिन रहता है जी। ये अब ओवरऑल भी देखें, फार्म की सफाई होने वाली है। जंतर और घास जो बचा हुआ वेस्ट है, सफाई के दौरान कुछ बाहर गिरता रहता है, इसे भी साफ़ करने की ज़रूरत है। ये बाड़ा भी माशाल्लाह साफ़ है। इधर बकरों को अलग अलग बांधा हुआ है ताकि ये एक दूसरे के साथ लड़े नहीं। अच्छा, ये पानी है, इसके ऊपर थोड़ी धूल मिट्टी नज़र आ रही है, ये पानी चेंज करवाना पड़ेगा। साफ़ है, अंदर से कोई मैल कुचैल नहीं है, मगर कोई हवा से, झक्खड़ से ऊपर धूल मिट्टी पड़ी हुई है। तीसरे बाड़े में आ जाएँ जी। इधर की सफाई रहती है। बकरे इन्होंने खुरलियों के साथ बांध दिए हैं और उन्होंने खुरली गिरा दी है। अब असूलन ये जो इंटरनल डोर हैं या दीवारों में होल है, वहाँ बकरे बांधने चाहिए। तगड़े बकरे हैं माशाल्लाह, खुरली को गिरा देते हैं। ये अंदर कुछ साए में बकरियां बैठी हुई हैं शेड के अंदर और कुछ बाहर हैं। ये माहौल इनके ऐसा दिया हुआ है कि अपनी मर्ज़ी से अंदर बाहर बैठ उठ सकें। ये हमारा चौथा बाड़ा है। इस बाड़े के अंदर शेड नहीं था हमारे पास पहले, ये खाली था, तो यहाँ हमने ये कानों का, चिक का, बांस का शेड बना दिया जी। अरे बाब, पहले ये बकरों को खोल के ना खुरली खड़ी कर दें। खुरली इन्होंने गिरा दी है, ये खुरली खड़ी कर दें, गिराई हुई है इन्होंने। इस बाड़े की सफाई अभी करनी है। आ जाए जी, आ जाए। ये इनको बेटा खोल के ना, ये जो दरवाजे हैं राइट लेफ्ट, इन दरवाज़ों के साथ बांध दें, ठीक हो गया। ये खुली बड़ी भारी है, कल बंदा उठा नहीं सकता, दो उठा के इसे साइड पे करते हैं, मगर उसके बावजूद इन्होंने गिरा दिए। इसे वो इंटरनल जो दरवाज़ा है ना सेंटर वाला, उससे बांध दें, इसको उधर बांध दें। ये देखें, छोड़ें बकरे को, छोड़ दें। अगर बकरी हीट पे तो क्रॉस करने दें, छोड़ें, क्या करता है। बकरी हीट पे। अच्छा, बकरे की ब्रीडर की ये भी क्वालिटी है कि अगर बकरी हीट पे होगी तो बकरा उसे क्रॉस करेगा, अदरवाइज़ उसके नज़दीक भी नहीं जाएगा। ये बांधने की वजह भी यही है, दो तीन फिर लड़ते हैं आपस में। ये अभी बकरी इंशाल्लाह क्रॉस हो जाएगी। ये बकरी लग गई जी। क्रॉस होने की ये निशानी है कि ये बिल्कुल कमर को, अगली पिछली टांगों को जोड़ लेगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी बकरी, इसका मतलब बकरी क्रॉस हो गई है। बाहर ना निकल जाए बकरी। बांध दें बेटा, बकरे को बांध दें। ये बकरियां सारी ऐसी हैं जो 20-25 दिन, महीने के अंदर क्रॉस हो चुकी हैं। अभी जो फिर रही हैं, मतलब नहीं ठहर रही, वो दोबारा क्रॉस हो रही है। जिस तरह से ये एक बकरी, ये दोबारा हीट पे आ गई। अब बकरा मौजूद था, इसे फ़ौरन बकरे ने क्रॉस कर दिया। अगर बकरा यहाँ पर ना होता, हम ऑब्ज़र्व ना करते, तो ये बकरी इसी तरह रह जाती और टाइम ज़ाया हो जाता। फार्मर का फाइनेंशियली नुकसान हो जाता, क्योंकि 2-3 महीने बकरी खुराक खाती रहती, प्रोडक्शन उसकी नहीं होती। सो बकरा आपके पास लाजमी होना चाहिए। चलें आगे, चौथा बाड़ा ये आ गया जिसके बारे में बताया। ये माशाल्लाह मक्खी सिनी बड़ा क्वालिटी वाला ब्रीडर है, और ये 2-3 बकरियां भी हीट पे थी, ये इसी के साथ अलग से छोड़ें। तो आगे अब 5वें बाड़े में चलते हैं जी, वहाँ देखते हैं। ये इस तरफ भी कुछ छोटे छोटे 5-6 शेड है हमारे पास, साथ वहाँ एक स्टोर है और एक बड़ा शेड आगे, उसके बारे में इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनेगी। अब ये बाहर खड़ी हुई है धूप में दीवार के साथ लग के, इसका मतलब है कि ये बकरी थोड़ी गड़बड़ है, चाहे इसे बुखार है या कोई भी मसला, ये खा पी प्रॉपर नहीं है। एक इधर भी है और एक ये कोने में है, बाकी अंदर माशाल्लाह खा पी रही हैं। सो इन 2 बकरियों को अभी चेक करना है। अरबाब बेटा, सफाई करके इन 2 बकरियों को बाहर ले आए, ठीक है, उधर बाहर ले आइए। हाँ, फिर इन्हें देखते हैं। ये आगे कंस्ट्रक्शन है, दीवार है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रही है, उस पर काम चल रहा है, कलर वलर, और कुछ ज़मीन लेवल करानी है, सीधी करानी। ये माशाल्लाह अभी जवान चारा डालने लगे। ये सिक्योरिटी के लिए आपके पास ये कुत्ते भी होने चाहिए। हिलजुल हल्की सी हुई आउटसाइड पे तो उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया, इससे मालिक भी अलर्ट हो जाता है कि कुछ अनयूजुअल है। ये सब चारा डाल रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास खुश चारे का स्टोरेज हो तो उसमें इस चीज़ को भी आपने देखना है कि
नमी की वजह से चारा ख़राब ना हो, उससे कोई फंगस, कोई फफूंदी या कोई ऐसा मसला दरकार ना हो रहा। अब जब ये चारा डाल रहे हैं तो इस टाइम भी मैं एक दफ़ा खुद चारे को देखता हूँ जी कि ये किस तरह से चारा डालते हैं। खुलियाँ मैंने देख ली, वो साफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। ये आप कुतरावल, जंतर और बाजरा डालने लगे हैं जी। और साथ ऊपर चोकर का छट्टा दे देंगे। चोकर इसी तरह से है जिस तरह से कोई आप दही या रायता कह लें, बकरी खुश होके फिर खा ले। ये देखें चारा इतना ही डाला है कि नीचे खुरली नज़र आ रही है, मतलब बहुत भर के नहीं डाला है, थोड़ा डाला है ताकि ये ख़त्म हो जाए तो ये फिर खा लेंगे। चारा ये भर देंगे तो खुद दबाएंगी, ऊपर इनके मुंह से पानी लगेगा तो दोबारा बकरी खाएगी। खुरली भी आपने चेक करनी है, कोई खुरली डैमेज ना हो, टूटी हुई ना हो, ताकि चारा वेस्ट ना हो। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा सब चारा डाला, ऊपर चोकर का हल्का छटा दे दिया जी। ग़िज़ाइयत भी, ताकत भी, और ये मज़े से खा भी लेते हैं। ये देखिए अब ये एक गट्टू या तोड़ा कह लें सब चारे का था, ये इन्होंने 50 बकरी को डाला है, उसमें से भी इन्होंने थोड़ा बचा लिए। ये 5-10 मिनट में 15 में खा जाएगी, मगर मकसद ये है कि खुश होकर खा लें। ख़त्म होगा तो दोबारा डाल देंगे, एक साथ ना डालें ताकि ख़राब ना हो। अच्छा, उसके साथ हमारे पास ये शौक़ वाले परिंदों का सेक्शन है। शौक़ तो खैर ख़त्म हो गया, अब इसमें रंग बिरंगी चीज़ें, तो इन्हें भी एक नज़र में मार लेता हूँ जी। इनका दाना पानी चेक कर लेता हूँ। ये गुलटेर कुत्ते थे हमारे पास, कुत्ते तो माशाल्लाह ठीक है। कुत्ते के पाँव में ज़ख़म हो गया, ये देखें स्वेलिंग है और बड़ा ख़राब हुआ। इसका ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, दवाई डेली बेस पे चल रही है, मगर काफ़ी इसका पाँव अभी ख़राब है। इनकी साफ़ सफाई अभी नहीं हुई है, पानी का बर्तन भी साफ़ नहीं हुआ। ये इनके केज है, और फिर इसमें ज़्यादा कबूतर वबूतर है मेरे ख्याल से बाहर निकले हुए हैं। और एक में इधर तीतर है, इसमें तीतर है, इसमें भी तीतर के बच्चे, इसमें नीचे एक टर्की बंद है, इधर ऊपर एक बटेर बंद है। ये कुछ मुर्गे हैं, मुर्गे ज़्यादातर बाहर निकले हुए दिन में घूमते फिरते हैं। इसमें ये कबूतर बैठे हुए हैं, और इसके अंदर भी कबूतर ही होते हैं मगर अभी बाहर निकले हुए हैं। सो ये चीज़ें भी डेली आपको देखनी चाहिए। और अब इस सारी एक्टिविटी में जो मैंने की है 25-30 मिनट लगे होंगे, बहुत लगे हैं, कभी 35-40 मिनट लग जाते हैं बस। अब 1-2 बकरियां जो सुस्त थी उन्हें ट्रीट करना है, नज़ला ज़ुकाम बुखार उसके अकॉर्डिंग जो भी मसला है उसे इंजेक्शन लगा देंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खा पी ठीक रही हैं, वो सही हैं जी। सो ये चीज़ें डेली चेक करने वाली हैं जी। अच्छा, ये भी अब मुझे कुछ समझा रही है कि सुबह सुबह इन्हें बाहर नहीं निकाला है, इसने बाहर निकलना है, पेशाब पेशाब करना है, तो ये अब तंग पड़ी हुई है, इसका ये मतलब है। कोई भी नया फार्मर है बकरियों के साथ टाइम गुजारे, डेली जानवरों को आप 35-40 मिनट ही दें, पूरा दिन मैं नहीं कहता दें, अगर देते हैं तो अच्छा है। अगर 35-40 मिनट भी आप डेली दे देंगे ना, यकीन करें 10-15 दिन बाद आपके पास बकरी है, गाय भैंस है, या कुत्ते हैं, कोई भी जानवर है वो या फसल है, आपके साथ बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है।
जानवर है, बेज़ुबान है, बोल नहीं सकता, मगर इसका रवैया आपको बता देगा, इसका रवैया आपके साथ बातें करेगा कि आज मुझे भूख नहीं लगी, आज मैंने कम खाया, या मुझे नज़ला ज़ुकाम है, या मुझे बुखार है, या मेरे पेट में कीड़े हैं, आज सुस्ती है। जानवर आपसे बातें करेगा, मगर ये उसी सूरत पॉसिबल होगा जब आप इनके साथ टाइम गुजारेंगे जी। सो ये चीज़ें जी डेली को 25-30 मिनट, अभी जो टाइम देख लें, मैं आई डोंट नो व्लॉग टोटल कितने मिनट का हुआ है, इसमें 2-4 डिफरेंट क्लिप हैं, तो ये सारा टाइम कैलकुलेट कर लें, आधा घंटा या 35 मिनट बनेंगे, बहुत हुआ तो 40 हो जाएंगे। इतना ही टाइम आपको डेली देना है। अब हमारे पास 4-5 माशाल्लाह स्टाफ हैं, सिंसियर हैं, मगर उसके बावजूद अगर डेली नोटिस ना किया जाए तो कई चीज़ें बीच में से मिस हो जाती। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप डेली खुद टाइम ज़रूर दें, बेशक 30-35 मिनट 40 मिनट ही क्यों ना दें, मगर आप टाइम खुद दें। और इससे एक तो ये फ़िज़िकली एक्टिविटी आप चेक करेंगे, और दूसरा यकीन करें जब मालिक ख़ुद अपने काम में, अपने चीज़ पे, अपनी फैक्ट्री पे, अपने जानवर फसल के साथ होता है, तो उस काम में बरकत ही अल्लाह पाक कुछ और डाल देते हैं जी, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और ये अमल आपको कई नुकसानात से बचा लेगा, नुकसान होने से पहले ही आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। क्या लगाएं शाह जी? अब इसको हम मैट्रम इंजेक्शन लगा रहे हैं जी, बकरा काबू नहीं आ रहा, लगाएं इसको, शाबाश, बस मसल दें। इसके जो टांग में स्वेलिंग है, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था ना, अच्छा ये अब पकड़ा गया है जी। दूसरा हमारा जवान आया है कि उसने हमें बता दिया कि ये बाड़े हैं, दूसरी तरफ बकरी हीट पे थी, ये बाड़े से ऊपर मतलब ये 4-4.25 फीट की बीच में से पार्टीशन है, दीवार है, उससे ये टाप के इधर उधर जाता था, उससे इसकी पूरी टांग में स्वेलिंग होगी, ये सूजन होगी। अब इसे टीका लगा दिया मैट्रम, ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी मसाज भी इसकी कर दें, थोड़ी मसाज भी कर दीजिएगा। पकड़ के ना, हाँ ऐसे। ये इसने छलांग लगाई है दीवार से बाहर 2-3 दफ़ा, और उससे इसका मसल पुल हो गया, स्वेलिंग भी होगी, या लंगड़ा के भी चल रहा है। मैट्रम बुखार में भी इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी किस्म का दर्द हो, स्वेलिंग हो, तो वो भी इससे मैट्रम से ठीक हो जाता है। ये इंशाल्लाह ताला 3 दिन तक अब इसको लगाएंगे। कोई भी एंटीबायोटिक लगाते हैं तो कोशिश करें 3 दिन तक इस्तेमाल करें जी। ये ले जी, ये जवान घोड़ी ले आया, और ये साथ उसका बच्चा है, और दूसरा बच्चा तो बाहर से वैसे अलग से लिया हुआ है। घोड़ी भी माशाल्लाह काफ़ी तगड़ी है, और जो इसके ऊपर बैठा हुआ है इसका नाम है शेरा। शेरा ये दो देखा जड़े हो गए नो, काला वड्डा, अच्छा कद्दू जड़ा दूआ वड्डा, हाँ घोड़ी माशाल्लाह तगड़ी है ना। चलो ठीक हो गया, चलें जी, बारिश आ गई है, अल्लाह पाक खैर करे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।